नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू एक प्रबल राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि भारत में जो आधारभूत एकता है वह भारतीय संस्कृति की देन। भारत में संस्कृति की भाषा भौगोलिकता के आधार पर विविधताएं दिखाई देती हैं, लेकिन भारत की जो संस्कृति है वह एकता को स्थापित करती है। कई विचारक नेहरू के विचारों को अंतर्राष्ट्रीयवाद के तौर पर भी प्रमुखता से देखते हैं। उनका मानना है कि जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं वो राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रवाद की ओर अधिक दिखाई देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई अधिवेशन में कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति व देश की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित है। उनका मानना है कि जब कभी भी राष्ट्र के सम्मुख राष्ट्रवाद का जन्म होगा, किसी भी पराधीन राष्ट्र यही है कि वह राष्ट्रवाद है, वो भारतीय अस्तित्व का गौरव है। जवाहरलाल नेहरू भारत में जो विविधताओं में एकता के जो भाव है, जो दर्शन है, उसे राष्ट्रवाद के तौर पर प्रमुखता से देखते हैं। नेहरू का राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद की बजाय उदार राष्ट्रवाद की ओर अधिक दिखाई देता है, क्योंकि वह सभी राष्ट्रों से, सभी विश्व के देशों को मधुर संबंध, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के भावों को स्थापित करने के दर्शन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच आपसी मधुर संबंध होने चाहिए। साथ में जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं वह कभी भी किसी राष्ट्र के प्रति घृणा के भाव के तौर पर और न ही किसी राष्ट्र पे युद्ध के तौर पर दिखाई देते हैं। जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें शांतिपूर्ण से अस्तित्व की का जो मार्ग है उसे स्थापित किया जाना चाहिए और हमें इन उद्देश्यों को लेकर कार्य करना चाहिए कि विश्व में शांतिपूर्ण से अस्तित्व का मार्ग मजबूत हो, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हो। जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। उनका मानना है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर व सम्मान किया जाना चाहिए। एक दूसरे के धर्मों के प्रति आदर व सम्मान का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का भी उन्होंने विशेष बल दिया। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव है। वह सांप्रदायिकता के भी विरोधी थी। सांप्रदायिकता का भारत में स्थापित होने का मुख्य कारण वह विदेशी शासन को मानते थे। उनका मानना था कि विदेशी शासन व सांप्रदायिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विदेशी शासन को स्थापित करने के लिए सांप्रदायिकता का जन्म हुआ है और विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता मदद करती है। विभिन्न जो संगठन है जो धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता के जो बीज बो रहे हैं उन्हें ऐसी भावना से दूर होना चाहिए, और क्योंकि धर्म का जो मूल आधार है वह कभी भी इस दर्शन को लेकर नहीं कार्य करता है। वह सबके साथ आपसी समन्वय के साथ एक मानवीय सेवा को, मानवीय उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है। अतः सांप्रदायिकता का भारत में जो स्थापना व मजबूती प्रदान हो रही है उसे दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता की स्थापना का जो मूल कारण है वह विदेशी शासन है। हमें सबको मिलजुल कर इसके प्रति
विरोध करना चाहिए और सांप्रदायिकता की जो जड़ें हैं उन्हें समाप्त करना चाहिए। सांप्रदायिकता का जो मुख्य कारण है वह आर्थिक कारण भी प्रमुख है। बेरोजगारी, निर्धनता सांप्रदायिकता को जन्म देती है। अतः आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना की जाना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। सांप्रदायिकता का भारत में विदेशी शासनों के द्वारा अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, उन्हें प्रोत्साहित करना भी प्रमुख कारण है। अतः विदेशी शासन की समाप्ति से सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रवाद, जवाहरलाल नेहरू के दर्शन में भारत की स्वतंत्रता ही नहीं, वह विश्व मानव सेवा को भी प्रमुख आधार मानते थे। उनका मानना था कि मानवता का जो दर्शन है वो विश्व में स्थापित होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण विश्व में पूर्ण रूप से स्थापित हो, मानवता के प्रति वह पूर्ण श्रद्धा रखते थे। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वह सभी स्वतंत्र होने चाहिए, उनमें आपसी जो संबंध है वो मधुर होने चाहिए। हमें एक दूसरे राष्ट्र के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का यह भी मानना था कि भारत की जो समस्या है विश्व के अन्य देशों की समस्याओं से मिलती जुलती है। अतः सभी को मिलजुल कर इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। राष्ट्रवाद पर ही अंतर्राष्ट्रवाद आधारित है। विश्व में शांतिपूर्ण से अस्तित्व स्थापित होना चाहिए। विश्व समुदाय, विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना होनी चाहिए और जिससे कि विभिन्न समस्याओं को सुलझाया जा सके। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व दो भागों में विभाजित हो गया, तब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऐसी नीति का प्रतिपादन किया जो दोनों ही गुटों से दूर रहकर अपने राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करती है। और इस नीति को विभिन्न देशों ने भी अपने विदेश नीति में संचालित किया। गुटनिरपेक्ष नीति एक गतिशील नीति है, एक सकारात्मक नीति है जो विश्व में शांतिपूर्ण से अस्तित्व के मार्ग को मजबूत करती है। गुटनिरपेक्ष नीति के द्वारा विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वह आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तनाव के वातावरण को दूर करते हैं, विश्व में शांतिपूर्ण से अस्तित्व के मार्ग को मजबूती प्रदान कर मिलती है और विश्व की विभिन्न समस्याओं को इस नीति के द्वारा दूर भी किया जा सकता है। गुटनिरपेक्ष नीति के बाद 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ पंचशील सिद्धांत का भी उन्होंने प्रतिपादन किया। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान करना, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के मार्ग को मजबूती प्रदान करना, ये 5 सिद्धांत पंचशील सिद्धांत के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतिपादित किया। लेकिन आगे चलकर चीन द्वारा इन पंचशील सिद्धांतों के प्रति आस्था, विश्वास व सद्भाव के जो भाव है वह दिखाई नहीं देने लगे। इन पंचशील सिद्धांतों की अवहेलना की गई। इसके बावजूद भी भारतीय विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शांतिपूर्ण से अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, विश्व समुदाय के जो भाव हैं वह जवाहरलाल नेहरू के विचारों में सदैव दिखाई दिए। नेहरू जी ने न केवल विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीयता, मानवीय सेवा, मानवता के जो उद्देश्य हैं उन आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी मजबूती प्रदान की।
वह संयुक्त राष्ट्र संघ को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि विश्व में शांति स्थापना के लिए जो इस संगठन का निर्माण किया गया है उसे और भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यह संगठन विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के लिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए जो भी विचार उन्होंने प्रस्तुत किए, उन विचारों में अंतर्राष्ट्रीयता के साथ साथ मानवता की जो सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण के जो मूल उद्देश्य हैं वह भी दिखाई देते हैं। जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीयवाद के जो विचार हैं वह विश्व में एक ऐसे मार्ग को प्रशस्त करते हैं जहां सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखें, मधुर संबंध रखें, विश्व में शांतिपूर्ण का वातावरण हो, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के भाव दिखाई दें और विश्व एक समुदाय के तौर पर दिखाई दे, विश्व बंधुत्व के मार्ग को मजबूती प्रदान हो। धन्यवाद।